हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमने प्रीवियस क्लास में ये तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इन तीनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। आज तीनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो मैंने प्रीवियस क्लास में और करा दी थी, लेकिन आज और कराऊंगा। ठीक, तो आज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट। और क्या लेते हैं? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2x²। और दूसरा एग्जाम्पल अंडर रूट 2 ले लो, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अंडर रूट 5 माइनस, नहीं अंडर रूट वाला नहीं, 3x प्लस 2y का स्क्वायर। ये तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक, अब कैसे होंगे ये देख लेना। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें प्लस का स्क्वायर है तो प्लस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये ए की जगह है और ये बी की जगह। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। ए स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी 2 होता है। और फिर ए की वैल्यू रखते हैं, मतलब ए है बी है तो अब बी की वैल्यू, प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है मैंने बताया था कि अंडर रूट 3 करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 3 बाहर आ जाता है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। सीधे ही हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 से 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 एक्स है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, सीधे इसे ही लिखा जाएगा। प्लस 2x का स्क्वायर कैसे खुलता है ये तो पता है, 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर की गुणा में घात जुड़ जाती है, घाती है एक ही है तो घात 2 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ये 4x²। अब ये देखो, ये सिंगल टर्म, ये x वाला है, ये x², ये ऐड हो नहीं सकते, तो यही आंसर हो गया। बस ऐसे ही है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू अंडर रूट 2 है, बी की वैल्यू अंडर रूट 3 है। ऐसे ही देखो, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 सेम है, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे खुलेगा? ए की जगह अंडर रूट 3 है, वो ए की जगह अंडर रूट 2 है, बी की जगह क्या है? अंडर रूट 3। यही दिया है, ए की जगह अंडर रूट 2, बी की जगह अंडर रूट 3। अब रख दो यहाँ, पुट कर दो, तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, ये अभी बताया था मैंने। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 आंसर। ठीक, अब ऐसे ही ये कर दो। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर करते हैं हम पहले, तो अंडर रूट 3x का स्क्वायर -2 लगाते हैं, -2। अब ए भी लगाते हैं तो ए गुणा बी, मतलब 3x इंटू 2y प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो 2y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो 2y का स्क्वायर। अब ऐसे ही 3 × 3 = 9, एक्स का x² हो जाएगा, प्लस 2 का 2 × 3 = 6 और 2 × 12, एक्स बाई है एक्स बाई, प्लस 2 × 2 = 4 y²। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये x² का टर्म है, वो एक्स बाई का, और फिर उससे आगे y² का। कॉमन कुछ है नहीं, तो ऐसे ही ये ऐड हो नहीं सकता, तो ऐसे ही ये आंसर। समझ गए ये तीनों क्वेश्चन? और नहीं समझे हो तो वीडियो, जो रिकॉर्ड वीडियो होगी, वीडियो वापस करके देख लेना। अब 3 और एग्जांपल कराता हूँ तुम्हें अंडर रूट वाले, क्योंकि अंडर रूट वाले से बच्चों को डर लगता है। ऐसा लगता है अंडर रूट वाला होगा ही नहीं, स्टूडेंट से पहले ही सोच लेते हैं अंडर रूट बहुत इजी है, सीधे कैंसिल करना है बस। चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7।
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। दो एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सीधे बस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो, इसका होता है पहले वाले का स्क्वायर होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2 होता है प्लस 2ab। तो ए की जगह 3 है और बी की जगह √5 है, और प्लस फिर बी का स्क्वायर होता है। √5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, 3 आ जाएगा बाहर। और ये देखो, ये अंडर रूट में है दोनों नंबर। अगर अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं हों, पहले एक जैसी होती है तो अंडर रूट कैंसिल करके, जैसे अंडर रूट एक्स एक जैसी संख्या है कि 2 मान लो, यहाँ 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल करके गुणा में होता है तब एक्स आ जाता है। मतलब अगर 2 होता तो 2 आ जाता बाहर, एक्स बाई होता तो बाई आ जाता बाहर, 3 होता 3 आ जाता बाहर। लेकिन अलग अलग संख्याएं हो, अंडर रूट में ही इन दोनों की गुणा हो जाती है। जैसे कि √2 गुणा √3 है, तो ये अंडर रूट में इन दोनों की गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा, √6। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, दो ऐसे ही √15 प्लस 5 का, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। अब 5 3 8 प्लस 2 √15, यही आंसर। ये अंडर रूट जो होता है, ये होता है अल्फाबेट की तरह, ये बिल्कुल अल्फाबेट वाला अल्फाबेट से जुड़ेगा, बिल्कुल सेम अल्फाबेट से ही जुड़ेगा। अगर यहाँ होता √4 तो अंडर रूट वाला जुड़ना नहीं था, क्योंकि बिल्कुल अल्फाबेट के सेम होना चाहिए, ये दोनों भी सेम होते तब जुड़ते। अब ये बिना अल्फाबेट वाला मान लो, ये अल्फाबेट वाला, अंडर रूट अल्फाबेट की ही तरह कार्य करता है, काम करता है। तो ये दोनों ऐड हो जाता है, अगर सेम सेम होता है, यहाँ पर भी √15 होता तब। अगर अंडर रूट में और कुछ भी होता तब भी ऐड नहीं होता, और ऐसे ही है तब भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि 2 + 3x ऐड थोड़ी हो जाएगा, है ना। या फिर 2y + 3x तब भी ऐड नहीं होगा। अगर अंडर रूट यहाँ होता लेकिन और कुछ होता अंडर रूट में अलग अलग, मतलब इससे अलग, जैसे यहाँ अलग है, तब भी ऐड नहीं होता, सेम होगा तभी। तो यही आंसर है, ठीक है। ऐसे ही है, √6 का स्क्वायर -2 होता है, -2ab होता है, तो -2 × 6 × 7 प्लस इसका स्क्वायर होता है, मतलब b का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, कर दिया, 6 बाहर आ गया। ये 6 सत्ते 42, जैसे मैंने अभी करा था, 42 प्लस 7, 6 और 7, क्योंकि प्लस प्लस के हैं दोनों, 6 और 7 13 -2 × ये, बस हो गया सिंपल, और यही आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, और तीनों के आंसर कमेंट में बताने हैं। ये तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, अंडर रूट वाले भी हो गए और अल्फाबेट वाले कल हो गए थे, प्रैक्टिस कर ली थी, क्वेश्चन भी दिए थे। अब 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ, ये कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करते हुए जरूर चलना है, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, जो भी फ्रेंड है तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी मैथ में वीक है, वो उन्हें शेयर कर देना वीडियो। क्योंकि तुम्हें पता ही, मैंने बताया है कि ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाई है, उनके लिए भी अरेंज किए हैं, इस तरीके से अरेंज किए हैं कि कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, जिनसे मैथ नहीं आती है, मैथ वीक होने की वजह से रीजनिंग नहीं आती है, मैथ सॉल्व नहीं होती है, तो अगर ये जो भी जितनी भी क्वेश्चन कराऊँ, जितनी भी क्लासेस कराऊँ मैं, 30-35, 30 से तो कम ही कम होंगी, तो वो जिसने भी देखी होगी वो मैथ रीजनिंग ईजिली समझ लेगा। ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, 30 के 30, और लगभग ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट की होंगी, 10 से 15 मिनट की, बस 1-2 चली जाएंगी 20 मिनट की, नहीं तो 10 से 15 मिनट की ही होंगी, और लगभग 30 क्लास से कम ही कम होंगी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। √2 - √5 का स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन 2x + √3y का स्क्वायर, ये 3 पर ये। क्वेश्चन नंबर 3 6 √ +√3 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन के हमें, तो 4 क्वेश्चन, √6 - √3 और √6 + √3,
इन 4 क्वेश्चन के कमेंट में आंसर देने हैं तुम्हें, और वीडियो को लाइक भी करते चलना है और शेयर भी कर देना जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।